अमरीकी अफवाज के ईरान के मुख्तलिफ इलाकों में फ़ज़ाई हमले। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक कार्रवाई हेलीकॉप्टर हमले के बाद सदर ट्रंप की हिदायत पर की। ईरान पर हमले अपने दिफा में किए। अमरीकी अफवाज ने ईरान में मखसूस अहदाफ को निशाना बनाया। कार्रवाई ईरानी जारहियत के जवाब में मुतनासिब अंदाज से की गई। अमरीकी अहदेदार के मुताबिक अमरीका ने रेडार और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को निशाना बनाया। ईरानी सरकारी खबर एजेंसी के मुताबिक सीरिक में मिसाइल हमले से पानी का इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासिर हुआ। ईरानी सूबे हुर्मुज़गान, सीरक और बंदर अब्बास में धमाके सुने गए। अफवाहों के बरक्स तेहरान, मिनाब या बंदर अब्बास में कोई नुकसान नहीं हुआ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सोशल मीडिया पैगाम में कहते हैं, अमरीकी अफवाज ईरान के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रही हैं। कार्रवाई अमरीकी हेलीकॉप्टर पर हमले का जवाब है। ईरान के हेलीकॉप्टर को गिराने का बहुत ताकतवर जवाब चाहता हूँ। रूसी मीडिया के मुताबिक अमरीकी सदर ने ईरान पर हमले से पहले इसराइली वज़ीर आज़म को टेलीफोन कॉल की थी। मैदान जंग में शिकस्त के बावजूद अमरीका ने ईरानी अज़्म को आजमाने की कोशिश की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, हमारी अफवाज हमले का जवाब दिए बगैर नहीं रहेंगी। खलीज फ़ारस की तारीख मुदाखलत के बरतनाक अंजाम से भरी पड़ी है। महफूज रहना चाहते हो तो हमारा खिता छोड़ दो। मौजूदा सूरत हाल में किसी भी मुमकिन हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरान पर अमरीकी दिफाई हमले से कबल व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में इजलास। स्पीकर माइक जॉनसन कहते हैं, सदर ट्रंप के साथ सिचुएशन रूम में इजलास में शरीक था। अमरीकी हमले ईरान के खिलाफ मुतनासिब और महदूद रद्द अमल है। अमरीकी फौज ने ईरानी रेडार्स और मिसाइल कमांड एंड कंट्रोल साइट्स को निशाना बनाया। तेहरान का अमरीकी अपाची हेलीकॉप्टर पर हमले से कोई ताल्लुक नहीं। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी की अल जज़ीरा से गुफ्तगू। कहा, ईरान की जानिब से अमरीकी हेलीकॉप्टर को जानबूझकर निशाना नहीं बनाया गया। अब न हुर्मुज़ की कशीदा सूरत हाल में ऐसे वाक़यात गैर इरादी तौर पर पेश आ सकते हैं। मौजूदा सिक्योरिटी और अस्करी तनाव के माहौल में गलत फहमियों या गैर मुतवक्के वाक़यात के इम्कानात बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ अमरीकी अहदेदार का कहना है कि यह साबित नहीं हुआ कि ऐसा जानबूझकर किया गया। ईरानी सरकारी मीडिया का कहना है कि फौजी ज़राए के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ में 24 घंटों के दौरान कोई फ़ज़ाई कार्रवाई नहीं की गई। ईरान पर हमलों के बावजूद डील पर असर नहीं हुआ। व्हाइट हाउस अहदेदार के मुताबिक डील के मामले पर अभी कुछ नहीं बदला। ईरान से डील अब भी करीब है। अमरीकी नायब सदर जेरी वैंस कहते हैं, ईरान से डील अगले हफ्ते मुमकिन है। ऐसा भी हो सकता है कि इसमें कई माह लग जाएं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से मुआहदे पर 2 से 3 दिन में दस्तखत का इम्कान जाहिर किया था। ईरान को खूनखार भेड़ियों के जबड़ों से बाहिफाजत निकाल दिया। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ का ईरान अमरीका जंग के 100 रोज़ मुकम्मल होने पर बयान। कहा, उन पर सलामती जिन्होंने ईरान को मजबूत किया और दुश्मन के हौसले पस्त किए। हम सिफारतकारी को तरजीह देते हैं लेकिन दूसरी जुबानें भी जानते हैं। वादा खिलाफी पर इस जबान में जवाब देंगे जिस पर हमें ज़्यादा अबूर है। अगर तुम अपने वादे तोड़ोगे तो भरपूर रद्द अमल दिया जाएगा। तुम बीज बोते हो, उसकी फसल भी तुम्हें काटनी पड़ती है। विफाकी बजट 12 जून को पेश किए जाने का इम्कान। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास आज होंगे। सदर आसिफ अली जरदारी ने मंजूरी दे दी। सेनेट इजलास शाम 4 बजे और कौमी असम्बली का इजलास शाम 5 बजे होगा। ज़राए के मुताबिक बजट मंजूरी के तमाम मराहिल एक हफ्ते में मुकम्मल करने का फैसला किया गया है। बजट पर बहस मुख्तसर रखी जाएगी। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का अहम इजलास आज दिन 11:30 बजे तलब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। ज़राए के मुताबिक आइंदा माली साल के लिए शरह नमू का हदफ 4% रखने की मंजूरी दी जाएगी। आइंदा माली साल के लिए औसत महंगाई 8.2% तक कंट्रोल रखने की तजवीज़ ज़ेरे गौर आएगी।
खसारे का शिकार रियासती मलकियती इदारों की निजकारी हमारी तरजीह है। वज़ीर आज़म की बिजली तकसीमकार कंपनियों की निजकारी के अमल की रफ्तार तेज़ करने की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत डिस्कोस की निजकारी के हवाले से जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा निजकारी के तमाम अमल को शफाफ तरीके से मुकम्मल किया जाए। निजकारी के बाद मजबूत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया जाए। वज़ीर आज़म से ज़रई शोबे के स्टेक होल्डर्स के वफ़द की भी मुलाकात। शुरका का सीड पॉलिसी और ज़रई इस्लाहात का खैर मकदम ज़रई शोबे के लिए गेम चेंजर करार दिया। वज़ीर आज़म ने कहा ज़रई शोबा मईशत में इनकलाबी तब्दीली लाने की सलाहियत रखता है। ज़रई शोबे की तरक्की के लिए माहिरीन पर मुश्तमिल कमेटी बनाने की हिदायत। फी एकड़ पैदावार बढ़ाने और वैल्यू एडिशन पर खुसूसी तवज्जो मरकूज करने की भी हिदायत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से बहरीन नेशनल गार्ड के कमांडर जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाक़ाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दो तरफा दिफाई और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर भी बातचीत। पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान देरीना और बरादराना ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। मिलिट्री टू मिलिट्री ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर। फील्ड मार्शल से लिबनान के आर्मी चीफ की भी मुलाकात। खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और दिफाई ताउन के अमूर पर गुफ्तगू। दो तरफा अस्करी ताउन बढ़ाने पर बातचीत। तरबियती ताउन और इदारा जाती रवाबित को फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक। फील्ड मार्शल का लिबनान से देरीना ताल्लुकात की अहमियत पर जोर। कहा पाक आर्मी दिफाई ताउन के फ़रोग़ के लिए पुरज़्म है। लिबनानी आर्मी चीफ ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाक फ़ौज के किरदार की तारीफ़ की। कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड की नेवल चीफ और एयर चीफ से भी अलग अलग मुलाकातें। दो तरफा दिफाई ताउन और इलाकाई सलामती पर गुफ्तगू। एयर चीफ ने पाक फ़ज़ाइया की जिद्दतकारी के लिए काविशों पर रोशनी डाली। बहरीनी कमांडर का तरबियत जदीद टेक्नोलॉजीज़ और इस्तेदाद कार में मज़ीद ताउन में दिलचस्पी का इजहार। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलोचिस्तान के इलाके खुशदार में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में भारतीय स्पॉन्सर्ड 14 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक खुशदार में फितनतुल हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तलाआत मौसूल हुई। दहशतगर्द पुलिस स्टेशन और बैंकों पर हमलों की मनसूबाबंदी कर रहे थे। दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए फौरी ऑपरेशन शुरू किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों की नकलो हरकत का मौसर तरीके से मुशाहिदा किया। दहशतगर्दों के जरिए इस्तेमाल 4 गाड़ियों और देसी साख्ता धमाका खेज मवाद को नकारा बनाया गया। लांस हवलदार मोहम्मद अब्बास दहशतगर्दों से बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। सदर और वज़ीर आज़म का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन कमीशन ने 5 हल्कों के इंतखाबी नताइज रोक दिए। GB 8 स्कर्दू के 10 पोलिंग स्टेशन के नताइज कलअदम करार दे दिए गए। 15 जून को दोबारा पोलिंग का नोटिफिकेशन जारी। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार की जानिब से कुछ पोलिंग स्टेशन पर इंतखाबी बेज़ाब्तगियों का इल्ज़ाम आयद किया गया था। सैयद मोहम्मद अली शाह की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन ने GB 15 दयामिर 1, GB 16 दयामिर 2 और GB 17 दयामिर 3 के इंतखाबी नताइज भी रोक दिए। GB 13 स्टोर के नताइज भी रोक लिए गए। मज़कूरा हल्कों के पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग मुकम्मल होने तक नताइज जारी नहीं होंगे। रिटर्निंग अफसरान को पोस्टल बैलेट्स खोलने, गिनती और हतमी नताइज जारी करने से रोका गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहनबाज के पुरअमन इलेक्शन पर आवाम से इजहार तशक्कुर। कहा गिलगित बल्तिस्तान के 5 हल्कों के चंद पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग होगी, जिसके बाद हतमी नताइज का ऐलान किया जाएगा।